हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि आज फिर खुदा ने अपने घर में बुलाया है। उसका प्रेम है जिसने हमें खींच लिया। आने का मन नहीं कर रहा था, पर परमेश्वर का आत्मा गया। और जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था और मैं बहुत से ऐसे लोगों के घर में मैंने सच्चाई के साथ प्रार्थना किया, उन्हें आज चर्च में देखे। हालेलुया हालेलुया। उन्हें हम प्रभु के घर में देखा। और मुझे भी लगा कि जब चमन भाई कई बार अक्सर बात करते हैं कि किसी ने सच्चाई से प्रार्थना की है, किसी ने सच्चाई से प्रार्थना की है जो हमें आकर छुआ है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे आकर छुआ है। मैंने भी सुबह जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं सच्चाई के साथ कुछ घरों के लिए मैंने प्रार्थनाएं की कि प्रभु जो मन नहीं कर रहा है, प्रभु के घर, तेरे घर में आने का मन नहीं कर रहा, अभी तेरे स्वर्गदूत जाएं, अभी तेरा पवित्र आत्मा जाए और उनके मन में एक उत्साह भर, ताकि वो तेरे घर में चार्ज हो सके। हालेलुया। और हम लोगों को प्रभु के घर में देख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रभु ने संभाल रखा। आज हम प्रभु के घर से जो प्रभु ने हमें बरकत दी है और आपको भी हम बरकत देना चाहते हैं। हमारे और आपके लिए आज प्रभु का वचन रखा है। आज बात करेंगे जो मेल कराते हैं। हालेलुया हालेलुया। सब यहाँ हैं। जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और जो बैर उत्पन्न करा देते हैं, जो दुश्मनी पैदा करा देते हैं, जो बैर उत्पन्न करते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र नहीं होंगे। वो किसी न किसी की ज़िंदगी में अच्छे मेल और अच्छे जो संगति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। कई बार हम उनके घरों में फूट पैदा करा देते हैं। श्रापित हैं वो जो फूट कराते हैं। दोनों बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ में हम भी सीखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। हालेलुया हालेलुया। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, मेल करा देते हैं। बन नहीं रही है, परिवार में नहीं बन रही है, किसी को बात को लेकर नहीं बन रही है। क्या हम अपनी ज़िंदगी को आज तौलेंगे, वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को लेकर तौलेंगे और इस वचन के आईने में अपने आप को रखेंगे और देखेंगे क्या हम मेल कराने वाले हैं या फिर किसी की ज़िंदगी में फूट पैदा कराने वाले हैं या फिर अलग कराने वाले हैं। हालेलुया। आज खुद हम अपने आप को किसी पर दोष नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर दोष लगाने के लिए नहीं खड़े हैं और आप भी किसी पर मत दोष लगाइए। यदि किसी के बारे में जानते हैं तो मत उससे कहिए कि हाँ सच में ये बैर कराने वाली है या कराने वाला है। नहीं, अपने आप को खुद देखिए, क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मेरे द्वारा किसी के परिवार में, किसी के अच्छे खासे परिवार, टूटा हुआ परिवार क्या मिल पा रहा है, या हमारे द्वारा किसी की बात को लेकर, कोई बात लेकर किसी के बीच में दरार पैदा हो रही है। आज खुद हम अपने आप को इस वचन के आईने में खुद देखेंगे। निकाल कर पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। साथ में उर्दू भी निकाल लेंगे, आज उर्दू का भी उपयोग करेंगे। अच्छा, किसी के पास उर्दू हो? उर्दू बाइबल होगी मिथिलेश भाई आपके पास? उसी में से 9वां अध्याय, सॉरी 5वां अध्याय और 9वां पद पढ़िएगा। हिंदी में पढ़ देंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल इस बारे में बात कर रही है। धन्य है आप। यदि हम किसी के द्वारा एक बार सोच के देखें, यदि हमारे द्वारा किसी की ज़िंदगी बच गई है तो खुद कहिए धन्य है हम। प्रभु हमें धन्य कह रहा है, मुबारक कह रहा है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं,
मेल कराने वाले हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पर बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ उद्देश्य रहता है कि मेल करा सके। जल्दी में हम लोगों ने एक अच्छी बात सीखी, जब कोई अपनी बात को लेकर या किसी की बात को लेकर उधेलने लगते हैं, उधेलना जानते हैं, उधेलते हैं किसी की बात को लेकर, छुपी हुई बातों को पर्दा हटा देते हैं ताकि भैया आप भी देख लो ये कारनामा, आप भी देख लो ऐसे लोग हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कोई बात नहीं, उन्हें बंद कर दीजिए, पर हम दुआ करेंगे, माफ़ कर दीजिए, दुआ करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? कई बार शायद हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते कि हम मेल करा सके। हम मेल कराने वाले नहीं, कई बार हमारी ज़िंदगियों से किसी की ज़िंदगी में फूट ही पैदा होती है। हम बर्तन को तोड़ने वाले ही ज़िंदगी भर में बने रहते हैं, और कई बार हम बर्तन को बनाने वाले नहीं बनते। ज़्यादा से ज़्यादा हम बर्तन को तोड़ने की ही कोशिश करते हैं, पर धन्य है वे जो मेल कराते हैं। जी, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मिल गया पुत्र भाई? जी, पढ़िएगा। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, जो सुलह कराते हैं। हालेलुया। मुकदमा चल रहा, सुलह कराते हैं, सुलहनामा लिखते हैं। घर में अनबन चल रही है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आओ हम सुलह कराते हैं। और सबको सुलह की ज़रूरत है कि नहीं? तलाकनामा चाहिए सुलह की हर एक को ज़रूरत है, और यहाँ पर बैठे हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो सुलह की ज़रूरत है। पर मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वह खुदा के बेटे कहलाएंगे। क्योंकि वे खुदा के बेटे कहलाएंगे। और अक्सर हम बात करते हैं हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो परमेश्वर के पुत्र कभी फूट नहीं पैदा कर सकते समझ रहे हैं? यहाँ बैठने वाले बहुत से लोग, और हमें मिलाकर कई बार हम खुद कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि परमेश्वर के पुत्र हैं तो परमेश्वर के पुत्र कभी फूट नहीं पैदा करेंगे। क्यों फूट नहीं पैदा करेंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे फूट पैदा नहीं करेंगे। हम मनुष्य हैं, हमसे भी पाप हो जाता है, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, हम भी कई बार गलत कर बैठते हैं, हमारे द्वारा भी कई लोगों के घर टूट जाते हैं, कई लोगों में थोड़ी थोड़ी अनबन हो रहेगी तो कस के लड़ाई होने लगती है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मनुष्य हैं, पर यदि खुदा के बेटे हैं, यदि परमेश्वर के बेटे हैं, यदि हम और आप मेल कराने वाले हैं, तो हम खुदा के बेटे बन पाएंगे? कैसे हमारे द्वारा लोगों में मेल ही होगा? सुनिएगा, रोमियो की किताब 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। जी, यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो परमेश्वर के पुत्र कभी अधर्म की बात नहीं करेंगे, फूट की बात नहीं करेंगे, तनाव की बात नहीं करेंगे, ईर्ष्या की बात नहीं करेंगे, अलगाव की बात नहीं करेंगे। सुनिएगा, रोमियो 8 और उसकी 14वीं आयत। 8 की 14 नहीं है? जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं। अच्छा, 8 की 14 जी। पढ़ो पढ़ो। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हालेलुया हालेलुया, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सुनिएगा, अब आत्मा के चलाए तो कैसे चलेंगे? जब हम उससे बातचीत करेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उसके साथ बैठेंगे, जब हम उससे अपनी बातचीत को रखेंगे। हम किसी की इच्छा जानने के लिए हमको उसके साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है।
यदि हमको इच्छा जानना है कि उसे क्या पसंद है, हमको इच्छा जानना है कि उसे वो क्या क्या उसे खाने में पसंद है, क्या कैसे पहनने में पसंद है, उसको कैसे कौन सी चाल चलने में पसंद है, उसको कैसे लोग पसंद हैं, तो हमको उसके साथ समय बिताना होगा। तो हम परमेश्वर के पुत्र तभी हो पाएंगे जब हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे। और जब परमेश्वर का आत्मा चलाएगा तो उसके फल भी दिखाई देंगे, उसके फल भी दिखाई देंगे। और उसके फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, ये उसके फल हैं। तभी हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे। परमेश्वर जो कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा कहेगा वो दुनिया से विपरीत करेगा। जब गलातियों की किताब में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर 5वां अध्याय उसकी 22 और 21, 22, 23 में जब पढ़ेंगे, 21 से जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है शरीर के भी चलाए और आत्मा के चलाए। क्योंकि आत्मा चलाएगा तो शरीर से और दुनिया से बहुत विपरीत चलाता है। शरीर कहेगा फाड़ दो, मार दो, चीर दो, खून कर दो, पर आत्मा ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं कराएगा। कई बार कहते हैं परमेश्वर का आत्मा जो हमसे कहा वही कर दिए। सब चीज परमेश्वर का आत्मा नहीं कराता है। कभी भी परमेश्वर का आत्मा गलत काम के लिए उकसाएगा नहीं। कभी परमेश्वर का आत्मा अलगाव की बात नहीं करेगा। माफ कर दो, प्रेम करो, भलाई को ढूंढो, भलाई करके घूसे खाओ, ऐसी बातें करेगा। तब भी विश्वास परमेश्वर का आत्मा के चलाए हुए लोग तब भी विश्वास करेंगे जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा। वो आनंद तब भी मनाएंगे जब उनके पास कुछ भी दुनिया की चीज नहीं होगी। और हमेशा मेल की बात करेंगे और वो जाकर किसी के अधर्म को ढांप देने वाले होंगे, ना कि उसके अधर्म पर से चादर हटा देने वाले होंगे। कई बार हम वही बनते हैं चादर हटा देने वाले। हम भी देखें तो दुनिया भी देखे, लोग भी देखें, समाज भी देखे, पर नहीं आओ हम किसी के ऊपर चादर नंगेपन को बंद कर सके। अक्सर बात करते हैं हम अपनी नंगाई पे आ गए तो सब कुछ कर लेंगे। नंगाई मतलब क्या होता है? कपड़े उतार देंगे? नहीं, नंगे मतलब नगन कर देंगे। नगन मतलब जो तुम्हारी गुप्त बातें होंगी, जो तुमने काम किए हैं, वो हम दुनिया को दिखा देंगे। आओ हम किसी के ऊपर चादर बढ़ा सके। कई बार हम चादर ढांपने वाले नहीं। अभी जब मैं रूत की किताब पढ़ रहा था, सानू भैया क्लास ले रहे थे, तो कई बार जब बोआज के बारे में लिखा है कि बोआज जब अपने अनाज में, जब अपने मैदान में वो लेटा हुआ होता है, तो रूत जाकर, क्योंकि नोमी उससे ये बात कहती है, जाकर तो उसके पास लेट जाना, उसके पास जाके लेट जाना जहाँ पे अनाज है, जहाँ पे वो लेटा है बोआज। पर जब वहाँ पे रूत के नौमी के कहने के अनुसार जब रूत जाती है, उसके पास लेट जाती है, तो पता है उसके जब पैर खुल जाते हैं तो वो चादर उड़ा देता है। क्योंकि वो बोआज कहता भी है कि तेरे पैर खुले हैं, तो रूत कहती है तू हम पर चादर डाल दे, और वो बोआज जो है चादर डाल देता है। कई बार यीशु मसीह ने हमारे ऊपर सच में चादर डाली है। डाली कि नहीं डाली? बताइए। उसने सुलह कराया कि नहीं कराया? पर कई बार यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो आओ हम किसी के ऊपर, किसी के नगनपन को, किसी के कामों के ऊपर, किसी के अधर्म के पापों के ऊपर आओ हम चादर डाल दें, और वो चादर डाल दें जो हमारा नगनपन कोई देख ना सके। हम
मेल कराने वाले हों, ना कि अलगाव करने वाले। जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। जीसस पापा। और ध्यान रखिएगा, यदि परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं तभी हम उसके पुत्र हैं, नहीं तो हम भी उसी अधर्म में पड़े हुए हैं। याकूब की किताब 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। जी, याकूब 3 और उसके 18। मिलाप कराने वाले कहने लगा, याकूब एक बात सिखाने लगा, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। मेल मिलाप के साथ होते हैं। हम कई बार मेल मिलाप कराने वाले नहीं हैं। किसी की ज़िंदगी खराब हो रही है, किसी के जीवन में उथल पुथल चल रही है, हर एक के परिवार में उथल पुथल चल रही है, किसी की दोस्ती में उथल पुथल चल रही है। आओ हम मेल करा दें, आओ हम एक साथ कर दें। और मेल कराने वाले धार्मिकता के साथ, मेल मिलाप के साथ होते हैं। रोमियो की किताब 14वां अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़ेंगे। जी, रोमियो 14 और उसकी 19वीं आयत। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें, हमें मिलाकर हर एक जन जब मेल की बात सीख रहे हैं कि हम मेल कराने वाले बने, हमारे द्वारा लोगों का उद्धार हो जाए, लोगों के घर में खुशियाँ आ जाएं, तो लिखा, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन बातों में लगे रहें। किन बातों में? जिन बातों के द्वारा परिवार में, समाज में, लोगों के साथ, लोगों की जिंदगियों में मेल हो सके, मिलाप हो सके। जी, और एक दूसरे का सुधार हो, और एक दूसरे का सुधार हो जाए, एक दूसरे का सुधार हो जाए। जब मेल होगा तो सुधार अपने आप हो जाएगा। तो आओ हम किसी के पापों को, किसी के अधर्म के ऊपर, किसी की गलतियों के ऊपर चादर डाल सके और चादर हटाने वाले ना होने पाए। क्योंकि चादर हटाने वालों के बारे में, जो फूट कराते हैं उनके बारे में, जो चुगली खाते हैं उनके बारे में, जो अलगाव करा देते हैं उनके बारे में बाइबल बहुत गलत प्रयोग किया गया है। लिखा, श्रापित हैं वे जो अलगाव कराते हैं। हाय उन पर जो जिंदगियों को अलग कर देते हैं, फूट पैदा करा देते हैं, दोस्ती में फूट पैदा हो जाती है, किसी के झगड़े में और झगड़े को बढ़वा देते हैं। या फिर कहते हैं जले में, क्या बोलते हैं, जले में नमक डालना, कि मतलब और लगने लगे, और बातें चुभने लगे, और बातें क्या बोलते हैं, उभरने लगे। और उस बातें जो उभरती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अलगाव को लेकर आती हैं। पर आओ हम थोड़ी देर उन दोनों लोगों के बारे में बात करेंगे। हम उनको मनुष्य की तरीके न बने। इब्रानियों की किताब 6ठा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। कई बार हमारी इस पृथ्वी से, सुनिएगा, इस पृथ्वी से, इस शरीर से कई बार झाड़ी ही उगती है और हम झाड़ी उगाने वाले ही होते हैं। सुनिएगा, यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। उसके ऊपर पृथ्वी के बारे में लिखा है कि वो आसमान से ओस गिरती है, आसमान से वर्षा होती है और पृथ्वी अपना बीज उपजाती है। खाने वाले को भोजन और बोने वाले को बीज मिलता है।
खाने वाले को भोजन और बोने वाले को बीज मिलता है, पर कई बार हमारी ज़िंदगी से ना खाने वाले को कुछ बरकत मिलती है और ना सही से चलने वाले को कुछ सुधार होता है। और हमारी इस पृथ्वी से कई बार ऊंट कटारे और झाड़ियाँ ही उगती हैं। ऊंट कटारे कांटे उगने का मतलब ये है कि हमेशा चुभते रहना, हमेशा चुभते रहना, किसी की ज़िंदगी को हम चुभा कर अलग कर देना, बैर पैदा करवा देना और ना कि मेल की बातें करना। पर आओ हम ऊंट कटारे यदि उगा रहे हैं, श्रापित है वो मनुष्य। यदि हमारे द्वारा किसी के परिवार में, किसी के चाहे वो समाज, किसी भी समाज का हो, यदि हमारे द्वारा किसी के घर में बैर पैदा हो रहा है तो हम भारी पृथ्वी सिर्फ हमारे द्वारा अच्छे फल नहीं लग रहे हैं, वरन हमारे द्वारा ऊंट कटारे उगाए जा रहे हैं। और श्रापित है वो पृथ्वी जो ऊंट कटारे उगाती है। श्रापित है हम जो ऊंट कटारे हमारे द्वारा उगाए जाते हैं, क्योंकि हम ऊंट कटारे उगाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। एक शख्स से मुलाकात कराऊंगा जो खुदा का दास है और बहुत ईमानदारी के साथ सेवा और खिदमत करता है, आराधना करता है, प्रभु की आराधना करता है। राजा के सामने ये बात रखी जाती है क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है और परमेश्वर की आत्मा मेरे कह वो भेद की बातें राजा को बताया करता है। पर कुछ लोगों को यह बात बहुत बुरी लगती है, उस पर बहुत सारा दोष लगाते हैं, दोष ढूंढते हैं, पर कोई भी दोष उसके सामने नहीं पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानियल की। दानियल के बारे में लिखा है, जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसमें ईश्वर का आत्मा रहता था जो राजा को भेद की बातें बताया करता था, स्वप्न की बातें बताया करता था, बड़े बड़े भेद की बातें बताता था और राजा जाकर उसको एक पद दे देता है। उसे जब पद दे देता है तो मंत्री का जब पद दे देता है तो उसको ये लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो सोचते हैं इसको पद से कैसे उतारा जाए। मैं बताना चाहता हूँ कई बार हम यही सोचते रहते हैं कि चीज़ें खराब हो रही हैं, परिवार में सब अच्छा चल रहा है और जब अच्छा चलता है तो बुरा सबको लगता है, सबसे ज़्यादा दुष्ट को बुरा लगता है। तो दुष्ट वो कई बार सामने नहीं आता है, पर कई बार किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी को इस्तेमाल करके, हम तो मनुष्य हैं और उसको शरीर की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी के द्वारा कांटे उगाकर और किसी की ज़िंदगी में कांटे बोने का काम करता है। पर दानियल की भी ज़िंदगी अच्छे से थी, पर कुछ लोगों को तैयार किया और लोग दोष ढूंढने लगे और जब दोष ना पाया तो राजा के पास एक बात कही और कहा, राजा तू आज्ञा दे दे कि यदि कोई तेरी आज्ञा ना माने, तेरे कहने के अनुसार ना चले तो उसे शेरों की माद में डाल दिया जाए। और ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कह दी जाए, पर इस बात पर मोहर लगा दी जाए, क्योंकि राजा ने अपनी मोहर लगा देता है, अंगूठी का चिन्ह लगा देता है। और जब लोगों कोई चीज़ को कोई खोल ना सके राजा के अलावा, जब पक्की की जाती थी बात तो मोहर लगाई जाती थी और उस मोहर को कोई रहा यहाँ तक कि राजा भी अपनी बात को बदल ना सके, हस्ताक्षर कर दिए गए। और जब ये बात दानियल को पता चली तो दानियल जैसे दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, वैसे ही वो ऊपरी कोठरी पर प्रार्थना कर रहा था। और लोग उतावली में आकर जब देखा तो देखा क्या, दानियल अपने ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया। जब खराब हो, जब चीज़ें खराब हो तो क्या हम गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने? कई बार नहीं हो पाता, पर वो गिड़गिड़ा रहा था। जब आया तो लोग कुछ चुगलखोर, बाइबल में चुगलखोर का नाम दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। चुगलखोर का नाम दिया गया है, मतलब चुगली करना, बैठे हुए शांत मधुमक्खियों पर डीले मारना। कई बार बहुत से बच्चे शैतानी कर लेते, बहुत सा शैतानी करने के कारण कई बार बैठी हुई मधुमक्खियों पर ईंटा मारते रहते ताकि वो उड़े। कई बार हमने भी किया, कई बार जब दीवारों के अंदर घुसे रहते तो उस पर कई बार डंडा मारते, ईंटा मारते, और एक बार एक मधुमक्खी निकली और भंग से काट लिया। पर कई बार उकसाते रहते हैं चुगलखोर लोग। और चुगलखोर के बारे में लिखा है, सुनिएगा जो मिलेगा दानियल की किताब 6ठा अध्याय और उसकी पहले 13वीं पढ़ देंगे जहाँ पर चुगलखोरों ने चुगली किया, और फिर पढ़ेंगे 24वीं आयत जहाँ पर चुगलखोरों का अंजाम हुआ या फिर फूट कराने वालों का
दशा क्या होती है, सुनिएगा। 6 की 13 फिर 24, पहले 13 पढ़ेंगे जी। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया, ना तेरी आज्ञाओं की ओर ध्यान दिया, और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। कहने का मतलब है राजा एक बार शांत भी हो जाए। हालेलुया। राजा एक बार शांत भी हो जाए, चलो कोई बात नहीं, एक बात नहीं माने कोई बात नहीं, पर कुछ चुगलखोर, कुछ चुगली करने वाले, कुछ उकसाने वाले कि कुछ इसको शेर के मांद में डाला जाए। और चुगलखोरों ने चुगली किया कि उसने ध्यान न दिया, और फिर राजा ने लोगों को भेजा और फिर दानियेल को शेरों के मांद में डलवा देता है। और आगे की कहानी सबको मालूम है। और फिर जब राजा दानियेल के मांद के पास जाता है तो कहता है क्या तू जीवित है? तो कहता है क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है, क्या तू जीवित है? तो दानियेल शेर के मांद से कहता है, हे राजा तू चिरंजीव रहे, तू जीवान युग जीवित रहे। मैं अभी भी मैं जीवित हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। और जब बचा लेता है दानियेल को बाहर निकालता है, और बाहर निकाल कर एक बात कहता है, सुनिएगा 24वीं आयत। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी, हमें उकसाया था, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत, हालेलुया, सुनिएगा आराम से पढ़िएगा भैया जी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत। चुगली किसने किया? हमने, पुरुषों ने। तो उनके बीवी और बच्चे क्या करें? समझ रहे हैं हमारी बात? बच्चों ने चुगली नहीं की, बीवियों ने चुगली नहीं की, और पुरुषों ने चुगली किया था। पुरुषों ने फूट पैदा की थी, पुरुषों ने मेल को अलग कराया था, क्योंकि राजा को इस बात से बहुत दुख था कि हम दानियेल को ऐसा नहीं करें। वो रात भर सो ना सका था। कई बार लोग जिनके द्वारा ठोकर लगती है वो रात भर सो नहीं पाते, पर एक ठोकर लगती है, पर एक ठोकर को उठाने वाले भी होते हैं, बात को उभारने वाले भी होते हैं, और उनके द्वारा चीज़ें खराब रहती हैं। और यदि खराब रहती हैं तो उनके बारे में बाइबल एक बात सिखा रही है जी, उनके बाल बच्चे और स्त्रियों समेत लाकर शेरों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। परमेश्वर करना क्या चाहता है? परमेश्वर यह चाहता है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, पर आने वाले चुगलखोरों के चुगलखोर न पैदा हो सके। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हैं हमारी बात? बीज तक न बचे। चाहता था पुरुषों को डलवा देता, पर खून तो उन्हीं के थे बच्चे, बीबी भी उन्हीं के साथ सीख रही थी, पर क्या लगे बीबी और बच्चे सबको उन शेरों के माद में डाला जाए। मैं बताना चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि हम कई बार हमारे द्वारा कांटे ही उगाए जाते, कई बार किसी की ज़िंदगी में हमेशा झगड़े ही पैदा होते। पर आओ हम अपनी ज़िंदगी को देखें, कई बार यदि हम फूट पैदा कराने वाले हैं तो परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करने वाला है। और मैं ये नहीं कहता हूँ शेर अब आएंगे, शेर नहीं आएंगे, शेरों के माद में नहीं डाले जाएंगे, पर ऐसी ऐसी आफतें बनी रहेंगी, ऐसी ऐसी बीमारियाँ बनी रहेंगी, ऐसी ऐसी कमजोरियाँ बनी रहेंगी जो शेर के समान हमें खाती रहेंगी और हड्डी तक चबा जाएंगी। आओ दुआ कर सके, अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर अपनी जिंदगियों को प्रभु की तरफ निहारेंगे और कहीं देखेंगे क्या हम कहीं ऐसे तो नहीं हैं कि हमारे द्वारा किसी के ज़िंदगी में बैर उत्पन्न हो रहा है। सिर्फ बैर, सिर्फ कांटे ही उगाए जा रहे हैं, सिर्फ किसी की बात को हम बंद करने वाले नहीं, पर हम उकसाने वाले हो रहे हैं। आओ अपनी ज़िंदगी को देखें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह नासरी। प्रभु हम कई उन चुगलखोरों की तरह नहीं बनना चाहते कि हमारे द्वारा हम तो नाश हों, हमारे बच्चे और बीवी भी नाश हो। प्रभु हम ऐसा नहीं बनना चाहते। कई बार हमारी गलती के कारण हमारे परिवार खतरे में पड़ जाते हैं, जैसे योना की तरह। योना गलती किया और जहाज में जितने थे सब खतरे में पड़ गए।
मेरी दुआ है कि प्रभु यीशु मसीह दया कर कि हम तेरे चलाए चल सकें और तुझसे प्रार्थना कर सके, नित्य तेरे करीब बैठ सके, और तेरा आत्मा जब आए तो हम किसी के ज़िंदगी में मेल पैदा कर सकें, हम शांति पैदा कर सके। किसी का विश्वास डूब रहा तो आओ हम जगा दें। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। निराश बैठे हैं तो उन्हें और उठा दे। चिंताओं से डिस्टर्ब हैं तो आओ उन्हें हम समझा कर प्रभु के घर ले आए और बातों को दबा देने वाले बन सके। प्रभु दया करें। यीशु मसीह अपने लोगों पर दया कर, हमें मिलाकर हर एक पर दया कर, और हम चुगलखोरों की तरह ना बने प्रभु, पर हम तेरे बेटे बनना चाहते हैं। प्रभु दया कर, यीशु मसीह के नाम में दुआ। आमीन, आमीन।